आप सभी को नमस्कार। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि सोने विहार जो है वो आदर्श क्षेत्र में आए। हम किस तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य है सोने विहार की एंट्री। जब हम सोने विहार में आते हैं तो सबसे पहले क्या, दीवारें जो हैं वो हमें गंदी दिखती हैं, तो उसको लगातार हमने साफ़ किया है, सुंदर किया है। जब कोई बाहर से आता है सोने विहार के अंदर आएगा तो वो देखेगा कि हाँ, दीवारें यहाँ पे सुंदर हैं, तो कम से कम एक अच्छी छवि बनेगी सोने विहार की कि इस तरीके से सोने विहार जो है साफ़ सुथरा है। फिर आते हैं हम जब जो पुख्ता है नानक सर से चौहानपट्टी का जो पुख्ता है, अंदर आते हैं तो उसके बाद आता है पार्क। पहले नंबर पे जीरो पुख्ता पार्क, और उसके बगल में ढलावघर है। जो अधिकारी वगैरह लगातार मेहनत कर रहे हैं, और ढलावघर भी मतलब डेली की डेली कूड़ा उड़ जाता है और कोई ऐसी गंदगी नज़र नहीं आती। तो आदर्श क्षेत्र में सबसे पहला तो स्वच्छता ज़रूरी है, तो इसी को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता, हरियाली और व्यवस्था, तो ये चीज़ें हम करेंगे, जिसमें पहला जो है दीवारें सुंदर, दूसरा और आगे आते हैं हम जीरो पुख्ता पार्क, उसमें भी हरियाली दिखती है, काफ़ी पेड़ पौधे दिखने लगे हैं। और यह सब पर्यावरण प्रेमी जो हैं सोने विहार के, और जो बाहर से भी हमारे पर्यावरण प्रेमी सहयोग करते हैं, उनकी वजह से ये सफल हुआ है कि आज पार्क में काफ़ी पेड़ पौधे हैं और वो वृक्ष का रूप ले चुके हैं, वैक्स हो चुके हैं। तो पार्क, दीवारें सुंदर हुई, पार्क अच्छा हुआ, और आगे आते हैं। उसके बाद आते हैं हम पहला पुख्ता जो घाट की तरफ रास्ता जा रहा है, तो वो भी एक हमारे लिए चुनौती हो गई थी, उसको लेके प्रयास कर रहे हैं। वो भी, उसमें भी कूड़ा काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मिशन आता है, जब पहले हम इधर ही देख रहे हैं कॉलोनी के बाहर यमुना की साइड का जो है, पहले यमुना का स्वच्छता करना, मतलब यमुना किनारे जो भी गंदगी होती है उसको ठीक करना, और लगातार उसमें हम प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद यमुना आंचल सफाई अभियान, इसमें हम क्या करना चाहते हैं। यमुना आंचल सफाई अभियान में यमुना किनारे जो भी पूजा सामग्री प्लास्टिक में बांधकर यमुना में डाली जाती है, तो वो तो कम हो गया, ना के बराबर ही है। अब किनारे पे रखी जाती है, अब उसके लिए हमें व्यवस्था करनी है। इसके बाद आता है घाट, यमुना के किनारे का ही पार्ट है। 2-3 घाट हैं यहाँ पे, जीरो पुख्ता हो गया, पहला पुख्ता हो गया, ढाई पुख्ता हो गया। यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा करते हैं और स्नान करते हैं और विसर्जन करते हैं। तो ये घाट एक यमुना किनारे का, या यमुना आंचल जो सफाई अभियान है, उसका एक छोटा छोटा पार्ट समझ लो। तो घाट को अच्छा करना, वहाँ पे हरियाली हो, व्यवस्था हो, डस्टबिन हो, है ना। और जब घाट अच्छा होगा, दीवारें अच्छी होंगी, पार्क अच्छा होगा, हो गई 2-3 कामयाबी। उसके बाद जो है हम और आगे जाएंगे, और आगे जो ढाई पुख्ता पार्क है, वहाँ पे जो मंदिर समिति है, यमुना आरती समिति करके, तो उन लोगों ने काफ़ी ध्यान रखा हुआ है और वहाँ पे पूरी व्यवस्था है। फिर आते हैं हम जंगल पे। जंगल में जगह जगह प्लास्टिक नज़र आती है, तो इसको भी हम करेंगे, सफाई करेंगे, और धीरे धीरे जो प्लास्टिक वगैरह है वो फिर आगे जाके मिट्टी में रिएक्शंस करती हैं, क्योंकि केमिकल से ही बनते हैं प्लास्टिक। तो जब ये धीरे धीरे विघटन होता है इनका, टूटती हैं ये, केमिकल में बनती हैं, तो फिर ये मिट्टी में केमिकल छोड़ती हैं, तो जो पेड़ पौधों को नुकसान देती हैं। फिर जंगल साफ़ होगा, यमुना साफ़ होगी, पार्क अच्छे होंगे, साफ़ सुथरा होगा, दीवारें अच्छी होंगी, साफ़ सुथरा होगा, कूड़े घर में कोई ऐसी गंदगी नहीं दिखेगी, डेली की डेली कूड़ा उठेगा। तो ये तो हो गया एक। बाहर से जब पब्लिक आती है, बाहर से कोई आता है, वो यहाँ से गुजरता है, तो वो ये कहे कि हाँ, सोने विहार दिख तो अच्छा रहा है और सुंदर भी है, तो कम से कम एक इमेज तो अच्छी बने। अब वो बाहर से ही देखे कि यार ये तो दीवारें भी गंदी करते हैं यहाँ के लोग कूड़ा भी इधर उधर फेंकते हैं, यमुना किनारे रह रहे हैं, इतना कहीं मिलेगा नहीं हमें, तो उसको भी अच्छा नहीं रखते। तो एक नेगेटिव इमेज ना बने, अच्छी इमेज बने कि यहाँ के लोग, अगर ऊपर वाले ने इनको प्रकृति रूप से काफ़ी कुछ दिया है, तो इन्होंने उस चीज़ को संभाला है। हमें संभालने का काम करना है, गंदगी नहीं फैलानी है। फिर आएंगे हम कॉलोनी के अंदर। मार्केटों का हाल बुरा है। पहला पुख्ता मार्केट हो, दूसरा पुख्ता मार्केट हो, तीसरा पुख्ता मार्केट हो, 100 मीटर के बाद लगभग उनकी हालत ख़राब है। तो इसका तो एक ही इलाज है, सबसे पहला नालों की बराबर सफाई, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं निगम पार्षद जी, वो प्रयास कर रहे हैं। और अब पुराना जो है उसको हम क्या बात करें, पुराना सफाई हुई नहीं, इस वजह से भुगतना पड़ रहा है। तो नालियाँ भी टूट फूट गई हैं,
तो इसमें तो थोड़ा जनप्रतिनिधि आगे आएंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। फिर भी हम प्रयास में लगे रहते हैं, मार्केट वालों से बात करेंगे। उसके बाद हम कॉलोनी के अंदर आएंगे। तो कॉलोनी के अंदर हमारा एक अभियान शुरू होगा, आदर्श मार्केटों को हम साफ़ सुंदर स्वच्छ पर काम करेंगे, स्वच्छता पर काम करेंगे और मार्केट अच्छी होंगी। फिर उसके बाद हम गलियों में आएंगे। गलियों में हमें हरियाली पे काम करना है। तो जगह जगह हरियाली होगी, गली के अंदर कोई भी आता है तो हरियाली दिखती है तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो गलियों में आ गए हम। बाहर से हमने नानकसर से एंट्री करी, हमें दीवारें अच्छी दिखी, पार्क अच्छा दिखा, कहीं कूड़ा करकट नहीं दिखा, यमुना अच्छी दिखी, जंगल साफ़ सुथरा दिखा। तो ये सब हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, अच्छा अनुभव करते हैं। अभी घाट पे यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना बढ़िया लग रहा है। कभी आप आएँ तो एहसास कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम ये सब चीज़ें हो गई तो ये तो एक हो गया कि हमने अपने क्षेत्र को साफ़ सुंदर स्वच्छ कर दिया। अब इसके बाद क्या काम है? इसके बाद के काम शुरू होंगे, जैसे हो गया जैविक खेती। जैविक खेती के माध्यम से हम सोच रहे हैं, हमारा मतलब जो प्लानिंग हो चुकी है कि भाई किस तरीके से जैविक खेती करेंगे और जो हम लोगों को केमिकल से भरी सब्जियां खानी पड़ रही है उससे हमें निजात मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि हमारी घर की सब्ज़ी हमारे घर में उग जाए। तो एक ये कार्य हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए भी कार्य करेंगे, बच्चों को स्पोर्ट्स में सपोर्ट के लिए भी कार्य करेंगे। बच्चों की जो एक्टिविटी है जिससे वो फिजिकली फिट रहें, उनके कंपटीशन कराएंगे, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपटीशन हो, चाहे वो राइटिंग कंपटीशन हो। और फिर हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे। जो आजकल आँखों की दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, तो उसके लिए चलाएंगे।